रहा था, कितने दिनों से मतलब कार्यक्रम चल रहा था? कार्यक्रम तो है 15-20 दिन तक। 15-20 दिनों से। तो आप भी आती थी यहाँ पे? हम ना आते, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये आपका घर यहाँ से कुछ ही दूरी पे होगा, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ काम कर रही हैं। तो मतलब अब 15 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, लोग लाखों लोग यहाँ पे आए, लाखों लोगों की संख्या आती है। अरे हम तो भगवान पे भरोसा करते हैं, बाबा लोगों पे क्या भरोसा करेंगे? ये तो भगवान है या कोई भी समझो, हमें इनके उसमें माध्यम में है ही नहीं, तो हमें मतलब क्या उनसे? एक पर कार्यक्रम तो बहुत दिन से चल रहा हुआ है, जहाँ पर ये लोग बाग कर रहे हैं जो कार्यक्रम बारे हैं। आप इसी गांव की हैं? हाँ, तो कभी यहाँ पे आई कि नहीं? ना। नमस्कार, अभी हम हाथरस में हैं और पीछे जो आपको पंडाल दिखाई देता होगा, ये पंडाल उसी बाबा का है, बाबा नारायण सकार हरि का। बाबा नारायण सकार हरि जब से हाथरस में 121 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और यहाँ पे 28 से ज़्यादा लोग घायल हैं, तभी से जब से घटना घटित हुई है तभी से बाबा नारायण सकार हरि भोले बाबा तभी से फरार है। और आपको पीछे दिखाई देता होगा, यही वो पंडाल है जहाँ से बाबा प्रवचन दे करके अपने भक्तों को प्रगलाने का काम करता था। और हमारे देश की तमाम महिलाएं जो आस्था में विश्वास करती हैं, बाबाओं के ऊपर विश्वास करती हैं और ये जो झूठे पाखंडी लोग हैं उनके ऊपर भरोसा करके आती हैं और वो दुख और अपनी समस्या को लेकर के आती हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से तमाम दुख की पहाड़ को लेकर के उनके घर वाले लेकर आते हैं। इस जो यहाँ पे घटना घटित हुई है हाथरस में, यही वो जगह है जहाँ पे 121 लोगों की तत्काल मौके पे मौत हो गई थी। और बता दें कि बाबा नारायण सकार हरि तभी से फरार है। आज उसका बयान आया है कि मतलब जब से डॉक्टर AP सिंह उसके वकील सामने आया है तब से बाबा भी कुछ बयान देने लगा है। तो आपको बता दूं कि यही है वो पंडाल जहाँ पे तमाम लोग, तमाम दर्शक बाबा नारायण सकार हरि के लोग आते थे प्रवचन के लिए और यहीं से प्रवचन देता था। और जब से ये घटना घटित हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम सामान यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। और 2 जुलाई के बाद से चर्चा, मतलब ये जो घटना घटी है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। देश में ये ऐसी घटना घटी है जो कि वर्षों वर्षों तक भुलाया नहीं जा सकता है। बाबा नारायण सकार हरि के जहन में हमेशा कभी भी पूरे देश के लोग भी इस घटना को नहीं भुलाएंगे। बाबा नारायण सकार हरि जो सत्संग के लिए आया था वो कहीं ना कहीं इस घटना के लिए जिम्मेदार अभी तक नहीं है। उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि जब तक FIR दर्ज नहीं होती है घटना का दोषी उसे नहीं माना जाता है। तो किसे आखिर दोषी बताया जा रहा है? जो यहाँ के प्रबंधक थे और जो वहाँ के जो सेवादार थे बाबा के, उनके ऊपर FIR दर्ज हुए हैं। और आपको दिखा दूं कि यहाँ पे तमाम ये जो पंडाल के नीचे तमाम तरह के बर्तन पड़े हैं और यहाँ पे तमाम सामान बिखरे पड़े हैं। यहाँ तक कि जिस पे बाबा बैठता था वो भी, वो सिंहासन उसका रखा हुआ है। अनेक प्रकार के कपड़े रखे हुए हैं, रस्सी धागे तमाम रखे हुए हैं। तो ये तमाम तरह का यहाँ पे मतलब जब से घटना घटित हुई है सारे लोग यहाँ से फरार हैं। कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, अपना सामान भी लेकर के जाने के लायक नहीं बचा। आप देख सकते हैं कि यहाँ अनेक प्रकार के मतलब जो भी पंडाल लगे हुए थे भक्तों के लिए, जो भक्त आ रहे थे आस्था पे विश्वास करते थे, बाबा नारायण सकार हरि पे भरोसा करते थे और वही जिसके लिए आते थे वही उनको दुख की घड़ी में हमारे देश की जो महिलाएं हैं आस्था पे, भरोसा पे, भक्ति पे विश्वास करती हैं। लेकिन जिस भक्ति को लेकर के, जिस भावना को लेकर और जिसके लिए हमारे देश की महिलाएं आती हैं, वही बाबा क्या करता है कि अपने भक्तों को दुख की घड़ी में छोड़ करके फरार हो जाता है। अभी यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो कि ग्रामीण लग रही हैं, इनसे हम जानेंगे कि कब से मतलब पंडाल चल रहा था और कितने दिनों तक चलने वाला था। क्या गाँव की है आप? तो यहाँ पे जो पंडाल चल रहा था कितने दिनों से मतलब कार्यक्रम चल रहा था? कार्यक्रम तो है 15-20 दिन तक। 15-20 दिनों से। तो आप भी आती थी यहाँ पे? हम ना आते, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये आपका घर यहाँ से कुछ ही दूरी पे होगा, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ काम कर रही हैं। तो मतलब अब 15 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, लोग लाखों लोग यहाँ पे आए, लाखों लोगों की संख्या आती रही है। तो आप लोगों को क्यों नहीं आना हुआ? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि वो बाबा था, भगवान था, परमात्मा था, लोगों के दुखों को हरता नहीं थे। हमके समझ में हमने कभी गए ना आए ना, हमें कोई जा। तो यहाँ पे मतलब और भी पहले इस बाबा का मतलब पंडाल लगा था कि पहली बार? अभी नहीं हुआ था यहाँ, कभी नहीं लगा था। और भी हैं चाची लोग, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग मतलब कब से यही क्या है चाची आप? हाँ यही की है ना। तो यहाँ पे 15-20 दिन से कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि तमाम महिलाएं मतलब मौत हो गया। तमाम महिलाओं का करीब 115-14 के आसपास मर गई महिलाएं। क्या बोलेंगी चाची? मैंने महलों ना देखी, हम तो महलों ना देखी पर कार्यक्रम तो बहुत दिन से चल रहा हुआ है, जहाँ पर ये लोग बाग कर रहे हैं जो कार्यक्रम बारे हैं। आप इसी गांव की हैं? हाँ, तो कभी यहाँ पे आई कि नहीं? ना।
तो चाची अच्छा ये बताइए, इधर हो जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। आप लोग अच्छे से बताएंगे क्योंकि गांव के लोग हैं और यहाँ पे जो लोग एक दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, इधर आ जाइए, 2 दिन के लिए आते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे हमेशा इधर देखिए, इधर हमेशा रही हैं। 15-20 दिन का कार्यक्रम चला है, तो मतलब क्यों नहीं आती थी यहाँ पे? तो हम तो इन लोगों ने हमें एना में वहाँ में हम है ही ना है, जो हम कार्यक्रम में हम जानता ना है, हमें के सेवा में ना जानता ना हम हम कब गए ही आए ना है। तो चाची और महिलाएं जो हैं उनको जो उस वे बाबा सहायता को करती हैं, परमात्मा बाबा को मानती थी। परमात्मा करती हैं, वे मानती हैं, वे जाती हैं। हमको जानता ही ना है, ना मानता ही ना, तो जाते कहाँ तो क्या मतलब इन सब चीजों पे आप भरोसा नहीं करते हैं? ना, हम कोई भरोसा वो ना। शाकाहारी है या मांसाहारी है? शाकाहारी है। वैसे अच्छा रुकिए बाबा। तो मतलब आप क्या यहीं के हैं? आपका हम लोग घर यहीं यहीं के पड़ेगा? हैं। तो मतलब कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा था? ये एक आध चल दिन आप रहा आए है। थे कि नहीं? 10-12 दिन हो गए यहाँ से। बाहर के लोग यहाँ आते हैं, अपनी सेवा करते हैं और चले जाते हैं। बाहर के लोग? हाँ, तो बाहर के लोग यहाँ पे आपके गांव में आते हैं, कार्यक्रम होता है, पंडाल होते हैं, प्रवचन होते हैं, सत्संग होता है, लोग बाहर के लोग आके यहाँ देखते हैं, लेकिन आप वो लोग हमने क्यों कुछ नहीं देखा। हम तो सुबह से निकल जाते काम धंधे लाइट में, जला दी। काम धंधे में निकल जाते। हमने उनका कुछ भी प्रोग्राम नहीं देखा है, क्या हो रहा है, दुकान चल रही है कि मेला कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हमने उनका कुछ नहीं देखा। मतलब आप लोगों को इन बाबाओं पे भरोसा नहीं, अपने काम पे भरोसा है? अरे हम तो भगवान पे भरोसा करते हैं, बाबा लोगों पे क्या भरोसा करेंगे? ये तो भगवान है, या कोई भी समझो, हमें इनके उसमें माध्यम में है ही नहीं, तो हमें मतलब क्या उनसे? एक चीज आपसे और जानेंगे कि आप बोले कि यहाँ पे कार्यक्रम चलता रहता था, हम लोग अपने काम पे निकल जाते थे, हाँ। लेकिन तमाम महिलाएं हैं जो ऐसे बाबाओं के पीछे दौड़ जाती हैं। यहाँ पे सत्संग हो रहा था, सत्संग सुनने के बाद उसके मतलब चढ़ रज को लेने के लिए, धूल लेने के लिए ऐसा उसके कुछ नहीं है। पीछे दौड़ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी जनानियों पे कंट्रोल थी कि वहाँ मत जाना। भाई घर में कोई नहीं रहता है, कोई बर्तन ले गया, कोई बक्सा ले गया, इसलिए हमारा कोई घर से आना जाना यहाँ नहीं था। तो क्या बोलना चाहेंगे जो लोग ऐसे बाबाओं पे भरोसा करके मतलब जाती हैं और इस तरह से घटना हो जाती है? उन्हें भरोसा होगा तो आती रहेंगी। बाबा को कोई भरोसा होगा जब तो आती जाती है। यहाँ कोई एक थोड़ी नहीं मरा है, 10-20-50 तो मरा होगा यहाँ। तो कोई ये पता है कि गांव का ही मरा? गांव का तो कोई मरा नहीं। गांव का मतलब अभी तक यहाँ कोई नहीं? गांव का कोई नहीं, एक भी आदमी नहीं? एक भी तो आप आदमी। देख सकते हैं कि अभी जो यहाँ हाथरस के फुलरई जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, बाबा का सत्संग हो रहा था, इस गांव के लोग इतना जागरूक हैं कि इन बाबाओं पे और जो बाबा इस तरह के कार्यक्रम करते हैं उनके ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं करते हैं। और इस गांव में देख सकते हैं कि जिस गांव में ये कार्यक्रम हो रहा था, रुकिएगा, जिस गांव में ये कार्यक्रम हो रहा था उसी गांव के लोग उस कार्यक्रम को देखने नहीं आए। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं और दूर के ढोल सुहाने होना, इस तरह से एक घटना मतलब होती है। तो इस तरह के लोग, इस गांव के लोग, फुलरई के गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि इन बाबाओं के ऊपर भरोसा नहीं करते और मतलब खुद के अपने काम पे भरोसा करते हैं। लेकिन जो महिलाएं चरण रज लेने के लिए दौड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं अंधभक्ति में पागल थी। और अंधभक्ति इतना मतलब वो ये बाबा लोग फैला देते हैं कि लोगों को मजबूर होकर के उनको भगवान बना देती हैं और उनके पीछे भागने का काम करती हैं। आप देख सकते हैं कि यही है वो पंडाल जहाँ से बाबा प्रवचन देता था, और प्रवचन देते देते यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई कि ये पूरे देश के लिए, जिस बाबा को आज दिन तक कोई जानता नहीं था, आज इस बाबा के बारे में पूरा देश जान गया। तो देख सकते हैं यही है वो पंडाल, और पीछे का मतलब वॉशरूम बनाया गया है सुविधा के लिए। इस पंडाल में सामान इधर बिखरे पड़े हैं और इधर भी सामान सारा बिखरा पड़ा है। आपको इधर पंडाल के नजदीक से जाकर के दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पंडाल बना था और पंडाल में कार्यक्रम होने के बाद बाबा किधर से निकला आपको दिखाऊंगा। इधर देख सकते हैं कि ये पंडाल और ये तंबू अभी तक हटाए नहीं गए हैं। आज घटना को करीब 4-5 दिन होने वाले हैं। 2 जुलाई की घटना है, आज 6 जुलाई हो गया। अभी भी इस तरह से पंडाल लगा पड़ा है और सामान सारे बिखरे पड़े हैं। इधर आपको दिखा दूं कि यही है वो पंडाल जहाँ से बाबा नारायण सरकार हरि अपना सत्संग दिया करता था और भक्तों को वर्ग लाने का काम करता था, अंधभक्ति फैलाने का काम करता था। वही वो बाबा जिसको देखने के लिए तमाम लोग आते हैं, तमाम महिलाएं आती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, अनेक राज्यों से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों के लोग आते हैं वो देखने के लिए और अपने संकट को, मुसीबत को, दुख को लेकर के आते हैं। लेकिन जब भक्तों के ऊपर किसी भी तरह का संकट आता है तो वही बाबा फरार हो जाता है। आप देख सकते हैं यही सोफा है और ये तमाम तरह के यहाँ पे सामान बिखरे पड़े हैं। यही वो पंडाल है, अभी तक हटाया नहीं गया है। इधर आपको दिखा दूं कि ये मंच है और मंच के जस्ट पीछे आपको दिखा दूं कि ये किस तरह से मतलब वॉशरूम बनाया गया है, कितने मतलब
सुख सुविधा में बाबाओं को रखा जाता है हमारे देश के लोग। और उस बाबा के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं कि कभी वो मतलब पुलिस सेवा में काम करता था और पुलिस का काम करते करते कब बाबा बन गया, और बाबा बनने के बाद हमारे देश में इतने लोग अंधभक्ति में पागल हैं कि एक नॉर्मल सा आदमी किस तरह से इतने देश के लोगों को गुमराह करके अपना भक्त बना लेता है, और इतनी बड़ी घटना हो जाती है केवल एक आदमी के चक्कर में। इधर आ जाइए। एक आदमी के चक्कर में करीब यहाँ पे 122-23 लोगों की मौत हो गई और न जाने कितने लोग घायल हैं इधर, और बचने की क्या संभावना है। और जैसा कि यहाँ के लोकल के लोगों का कहना है कि जो आंकड़ा अभी तक दिए गए हैं वो हकीकत एकदम रियल नहीं है, क्योंकि और भी आंकड़े हैं जो कि छुपाने का काम किया गया है। इधर देख सकते हैं तमाम इस तरह से पंडाल के नीचे ये मंच बना है, इधर सोफे लगे हुए हैं और एक बड़ा सा ग्राउंड जिसमें तमाम भक्तों की भीड़ आई थी। और इधर पीछे देख सकते हैं कि तमाम मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें 85,000 लोगों का पुलिस प्रशासन द्वारा परमिशन दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख से अधिक लोगों को आने आ गए। और हुआ क्या कि चरण रज जिसको धूली पाने के लिए, जैसा कि अभी तक बताया गया, उसको पाने के लिए लोग उसके पीछे भागते हैं और किस तरह से अब एक दूसरे के ऊपर अभी देख सकते हैं कि पूरा पंडाल के नीचे पानी भरा पड़ा है। और इस बारिश के मौसम में ऐसे ही जमीन आदमी चलने में दिक्कत होती है। अब भक्तों मतलब अपने बाबा के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह की यदि जमीन होगी तो लोग फिसलेंगे, गिरेंगे ही। और देख सकते हैं कि यही वो पंडाल है। अब तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पे बात करें। देख सकते हैं कि ये पंडाल है और पंडाल के नीचे अभी हैं, और इस पंडाल के नीचे से बाबा अपना प्रवचन देता था, और प्रवचन देने के बाद यहीं से आपको रास्ता दिखाएंगे वो बाबा निकल रहा था और कहाँ पे घटना घटी। इधर देख सकते हैं छाता भी टूटा पड़ा है। ये उसी बाबा के पंडाल के नीचे हैं और सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सामान बिखरे पड़े हैं, यहाँ पे छाता टूटा पड़ा है, और इधर पंडाल जिसके ऊपर जो अपना प्रवचन देता था। और प्रवचन आप देख सकते हैं कि सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसी ग्राउंड में लोग आते थे। सामने आपको गेट दिखाई देता होगा, और उधर से सड़क गई है और सड़क के किनारे से लोग आते थे देखने के लिए। इधर बाल्टी, अनेक प्रकार की बाल्टी रखी हुई है जो कि आपको दिखाई देता होगा, और ये तमाम सामान बिखरे पड़े हैं। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसे आखिर जी हो गया? क्योंकि अभी तक जिस बाबा के लिए भीड़ आती है और जिस बाबा के मानने वाले लोग आते हैं, जिसके चाहने वाले लोग आते हैं, वही उन्हीं लोगों के ऊपर जिस तरह से संकट आती है और बाबा किस तरह से फरार होता है, अभी पूरा देश देख रहा है। और इतनी बड़ी घटना हो जाती है हमारे देश के अंदर। और हमारे देश में यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगातार 15 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन जो बाबा नारायण सकार हरि था यहाँ पे आधे घंटे के लिए आया और आधे घंटे में क्या क्या बोला और क्या क्या बोलने के बाद यहाँ से जाने लगा। जैसा कि यहाँ के स्थानीय, तो जब से घटना घटी हुई है बाबा फरार है और बाबा को बचाने वाले लोग भी आ रहे हैं। और राजनीतिक दल हमारे देश में, देखिए राजनीतिक दल इस घटना को विपक्ष पार्टियों के ऊपर के माथे थोपा जा रहा है कि वो किया है उसके संरक्षण में। यहाँ पे कुछ माननीय योगी आदित्यनाथ जी का दौरा हुआ, जांच हुआ, उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ये बाबा किसके संरक्षण में पल रहा है, किसके संरक्षण में काम करता है और किसके देखरेख में कार्यक्रम चल रहा है और इसका आश्रम कहाँ है। तो हमारे देश में जो वर्तमान की सरकारें हैं, पूर्व की सरकारों के ऊपर, पूर्व की राजनीतिक दलों के ऊपर इस तरह की घटनाओं को थोपने का काम करती हैं और पूर्व की सरकारें वर्तमान को दोषी ठहराती हैं। इसी घटना को मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, प्रशासन यहाँ पे सतर्क नहीं था। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम को सही सलामत, सुरक्षित और सही सुविधा दी जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। तो फिर से लास्ट यहाँ पे बारिश हो गई है और बारिश से जितने भी पंडाल और जितने ग्राउंड थे सारे में पानी भरा पड़ा है और पानी भरने से पूरा दिखाई देता होगा कि पानी है। और यहाँ पे तमाम सामान बिखरे पड़े हैं। गांव के लोग हैं, जैसा कि गांव के लोगों का कहना है कि गांव के लोगों की यहाँ पे एक भी मौत नहीं हुई है। जितनी भी मौतें हुई हैं गाँव के बाहर की हुई हैं। तो गाँव के लोग आते थे तो आपको दिखाते हैं कि किधर से बाबा मतलब लास्ट में जाने लगा और किधर से भीड़। आपको दिखा दूं कि इधर एक गेट है
और इधर एक गेट है, इधर से लोगों को आने जाने का गेट है और इधर से लोग मतलब आ जा रहे थे इस पंडाल के नीचे। और इधर से एक रास्ता बनाया गया है जिसको हम अभी दिखाएंगे आप लोगों को कि जिस रास्ते को बनाया गया है, जिस रास्ते से बाबा गया और जाने के बाद लोग क्या करते हैं कि उधर आपको हाईवे दिखाई देता होगा, हाईवे के ऊपर लोग जाते हैं और दौड़ दौड़ के क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। और इधर आगे थोड़ा सा आगे यहीं से ये रास्ता जाता है, जो रास्ता है ईंट लगाया गया है और इसी रास्ते से बाबा जाता है। और इधर से जाने के बाद उधर देखते होंगे कि हाईवे है, उसी हाईवे पे चढ़ता है और ये जो घटना घटी है, जो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर करके मतलब अपनी जाने गंवा दिए, तो वहीं पे जो लास्ट में आपको गेट दिखाई देता है, गेट के जस्ट उस पार, उस साइड में सड़क के उस पार लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते जाते हैं। और एक घटना है, आप लोग बाबाओं के ऊपर जिस तरह से भरोसा करते हैं, बाबा आज से पहले भी हमारे देश में बाबा हुए हैं जो कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा करते हैं, शुरुआत में अपने भक्तों को किस तरह से मतलब अपने आप से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन उनका फॉलोअर इतने हो जाते हैं, उनसे लोग इतने जुड़ जाते हैं कि लास्ट में वो इतने गलत काम करने लगते हैं। अभी तमाम बाबा ऐसे हैं जो देश में फेमस थे और राजनीतिक दल के नेता उनसे मिलने आते थे। बाबा राम रहीम हो गए, आसाराम बापू हो गया, इससे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहीं ना कहीं मिले हुए थे, लेकिन आज देख सकते हैं कि ये सारे जो बाबा थे अभी जेल के अंदर हैं। तो सारे बाबाओं का कनेक्शन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से होता है और इस बाबा के पीछे भी राजनीतिक दल आपको नजर आता होगा, क्योंकि जिस बाबा के वजह से, जिस बाबा के कार्यक्रम की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, अभी तक उस बाबा को पकड़ा नहीं गया है, उसको कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, क्योंकि हमारे देश में बाबा की सरकार है और बाबा को किस तरह से मतलब आज चौथा पांचवा दिन हो गया, बाबा किस तरह से संरक्षण के। बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब लीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद।